Hello students, today's topic is limiting reagent. First of all, we have to understand what is limiting reagent. Basically, when we are going to do a chemical reaction, in a chemical reaction, the reactant which consume first, it is known as limiting reagent. आप कोई chemical reaction proceed करते हो by the help of reactants. जो रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, पहले फिनिश हो जाएगा, पहले यूज़ हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 11th क्लास. सो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ एंड द क्वेश्चन इज 10 moles of hydrogen react with 7 moles of oxygen to produce H2O. Identify the limiting reagent. आपको इस क्वेश्चन में जहाँ पर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से H2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएं, क्योंकि वही हमें एक एग्जैक्ट फ्रेम देगा कि कैसे हम अपना लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे. तो फॉर दिस इक्वेशन हम देख सकते हैं कि H2 और O2 जो है वो फ्यूज़ होकर H2O दे रहे हैं. ये दोनों रिएक्ट होकर H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. 2H2 and 2H2. This is our balanced chemical equation. In this balanced chemical equation, what I observed that 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of H2. Then from the given data, what we observed that 10 moles of hydrogen react with 7 moles of oxygen. अब देखिए कैसे करेंगे. जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई, सबसे पहले आप उससे देखिए. वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है? 2 moles of hydrogen require 1 mole of oxygen टू प्रोड्यूस H2O. यही हो रहा है. इस इक्वेशन को लिया है मैंने. 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रही है, तभी तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर बताइए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. सो कितने हाइड्रोजन के मोल्स आपको गिवन है? 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 1/2 into 10, दैट इज 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन. यानी हम कह सकते हैं कि अगर मुझे 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको H2O बनाने के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? 5 मोल्स. इतने की आपको रिक्वायरमेंट है. गिवन ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन के मोल आपको दिया हुआ है? 7 मोल्स आपको गिवन है. तो ऑक्सीजन किस में है? एक्सेस में है. ऑक्सीजन इज इन एक्सेस. देखिए आपको ऑक्सीजन एक्सेस में दी हुई है. तो जो एक्सेस में होता है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट होता नहीं है. जो हमारा क्या होगा? कम दिया हुआ होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा. तो फॉर दिस क्वेश्चन हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. आप इस चीज़ को कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कैसे मेरा लिमिटिंग रिएजेंट बन गया. आप सेम इक्वेशन को ऐसे पढ़िए. कैसे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन. बस जो सेम इक्वेशन है मैं उसको थोड़ा उल्टा पढ़ रही हूँ. 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन. सो कितनी मोल्स ऑक्सीजन के गिवन है? 7 मोल्स. सो हम कह सकते हैं 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 into 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. यानी कितने आ गए? 14 मोल्स आ गए हाइड्रोजन के. अब देखिए ये तो रिक्वायर्ड है, तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन.
रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितनी है 14 मोल, गिवन कितनी है ओनली 10 मोल। तो आपने देखा आपको गिवन हाइड्रोजन जो है वो कम दी हुई है, हाइड्रोजन कम अमाउंट में है, तो हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत सिंपल है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। अगर आप क्या करेंगे, अगर आपको मास गिवन है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, और इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आपको मोल्स गिवन थे। हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, उससे हम एक फ्रेम फॉर्म करेंगे अपनी लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन के लिए। अगर इतने को इतने की रिक्वायरमेंट है तो जो दिया हुआ है उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कौन एक्सेस में है या कौन कम है, और जो कम होगा वही आपका क्या बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। सो दिस इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले ये लिमिटिंग रिएजेंट देख लीजिए। थैंक यू।